अरे तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है आज? आज नवरात्रि का पहला दिन है। वो तो मुझे भी पता है, और आज सुबह से मेरा व्रत है। अच्छा, तो तूने सुबह से कुछ खाया या भूखी ही बैठी है? अरे नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। ऐसा क्या खा लिया जो भूख नहीं लग रही तुझे? ज्यादा तो कुछ नहीं, मूंगफली, अनार, सेब, केला, साबूदाने की खीर, साबूदाने के पापड़, आलू की टिक्की, थोड़ी सी चिप्स बना ली थी नमक वाली, कुट्टू के आटे की पकौड़ी, सुबह सुबह एक गिलास चाय पी ली थी, और अब बस थोड़ा सा जूस पी रही हूँ। वाह वाह, मान गया आज मैं तुझे। तेरे जैसा व्रत कोई नहीं रख सकता। बड़ा ही सख्त व्रत रखा है तूने। अगर और कुछ खाने का मन करे ना तो मुझे बताना, वरना कहीं कमजोरी ना आ जाए तुझे। क्या? तो मुझे आज पता चला कि मम्मी मुझे व्रत रखने क्यों नहीं देती। क्यों बेटा, तुझे क्यों नहीं रखने देती? इसीलिए ताकि मम्मी व्रत रखने के बहाने मेरे हिस्से का भी खा ले। तू अभी छोटा है, इसीलिए नहीं रखने देती तुझे, और तुझसे व्रत की भूख सहन भी नहीं होगी, समझा? मम्मी, इतना खाने के बाद सबकी भूख सहन हो जाएगी, बस आपको छोड़कर। हाँ बेटा, सही कहा तूने। तो तुम्हारे कहने का मतलब मैं भुक्कड़ हूँ, पेटू हूँ, ज्यादा खाती हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम ज्यादा खाती हो, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम बहुत 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 ज्यादा खाती हो। सही बोले पापा, सही कहा तुमने। बस बहुत हुआ तुम दोनों का, मैं तो चली अपने मायके। अरे सुनो, क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ, सच में जा रही हूँ मैं। जब रहोगे ना भूखे तब आएगी याद मेरी। अच्छा, तो जाओ, फिर क्यों खड़ी हो? हम तो होटल से खा लेंगे, क्यों बेटा? हाँ पापा, वैसे भी रोज कद्दू करेला खा खा कर बोर ही हो गया हूँ मैं। चुप हो जाओ, कहीं नहीं जा रही मैं। बस सारा पैसा ऐसे ही खर्च कर दो, कभी होटलों पे, कभी दारू के ठेके पर। और आज मुझे ये पता चल गया कि तुम मेरे खाने के बारे में क्या क्या सोचते हो। इसीलिए मैं आज से और अभी से ये ठान रही हूँ कि अब से हमेशा घर में हर रोज कद्दू करेला ही बनेंगे। नहीं मम्मी नहीं, हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करो। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब आई ना अकल ठिकाने। अभी तो तू अपने पापा के साथ होकर मेरी बुराई पे बुराई कर रहा था, और अगर तुझे अच्छा खाना खाना है तो मेरे साथ होकर अपने पापा की बुराई कर। बस मम्मी, इतनी सी बात। पापा की तो अभी खटिया खड़ी कर देता हूँ। पर बेटा, अभी तो तुम मेरा साथ दे रहा था, और अब? बस पापा, चुप हो जाओ। अब मैं मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। हे माते शिवगामी, तो शुरू करें। ओ फिल्मी, चुप कर, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। मैं तुझे एक गाना सुनाऊंगी और फिर एक सवाल पूछूंगी, तुझे उसका सही जवाब देना होगा, और वो भी अपने बाप के ऊपर, समझा? बस मम्मी, इतनी सी बात। चलो तो पूछो सवाल। हाँ, तो गाना ये है। रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। और अब इस गाने का सवाल ये है कि तू बता, इसमें तेरा बाप कहाँ है और क्या कर रहा है? इसका जवाब ये है, इसमें पापा ठेके के सामने खड़े हैं और उन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा है। बेटा, मेरी पूरी बात तो सुन लेता कि मैं क्या कह रहा था। तूने तो मुझे चुप ही कर दिया, बस पापा कहकर। क्या पापा? यही कि मैं तुझे रोज होटल पर खाने के लिए ले जाता, पर अब कुछ नहीं हो सकता।